बायजीद बुस्तामी बहुत बड़ा मर्तबा है इनका। हज़रत बायजीद बुस्तामी रास्ते से गुजर रहे थे तो ईसाइयों की मजलिस लगी हुई थी और ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम वो दर्स दे रहा था, तकरीर कर रहा था। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी जाके उसी मजलिस में बैठ गए। उसने देख लिया और कहने लगा कि यहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया से कोई शख्स आके बैठा है, तो भाई अगर वो खुद खड़ा हो जाए तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर खुद खड़ा नहीं होगा और हमने पहचाना और हमारे ज़रिए से पता लगा तो फिर हम उसको कत्ल कर देंगे, उसका सर उसके तन से उसके धड़ से अलग कर देंगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने जब इतना सुना खड़े हो गए। तो वो ईसाई आलिम ने जब हज़रत बायजीद बुस्तामी को देखा तो कहने लगा कि तू यहाँ पर आया है उम्मत मोहम्मदिया से है, अगर तू मेरे सवालों का जवाब दे देगा तो यहाँ से तुझे जाने दूंगा, और अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा तो तुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। क्या तू राजी है? हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं राजी हूँ, तू सवाल करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। हज़रत बायजीद बुस्तामी क्या समझते हो आप उनको? कोई आम इंसान है हज़रत बायजीद बुस्तामी? बहुत आला मर्तबा है हज़रत बायजीद बुस्तामी का। इनका नाम तैफूर था। हज़रत बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए और हज़रत बायजीद बुस्तामी का मकाम यह है कि इनके पास ये तो बचपन से ही वली थे। जब मदरसे में इनकी माँ छोड़ के आई थी तो उस्ताद साहब से कह के आई थी कि हमारा बेटा आलिम भी बनना चाहिए और वली भी बनना चाहिए। वो एक अलग बात है, लंबी हो जाएगी अगर उसको बताने लगे, कई बार मैंने बताया भी है। हज़रत बायजीद बुस्तामी बचपन से वली तो थे, लेकिन विलायत की एक मंजिल उन्हें नहीं मिली थी, जो वो तलाश करने के लिए जंगलों में निकल गए थे। कई सालों तक ये जंगलों में इबादत करते रहे ताकि वो इन्हें विलायत की मंजिल मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। कई साल रहते थे और वो जगह तब्दील कर देते थे, फिर दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो एक ऐसा भी दिन आया कि ये अपनी जगह तब्दील कर रहे थे तो गांव की तरफ से निकले। माँ की याद आ गई कि माँ से कई सालों से मुलाकात नहीं हुई, चलो माँ से भी मुलाकात करते हुए निकल जाएं। दरवाजे पर जब पहुंचे तो रात हो चुकी थी, तो सोचा कि सुबह जब माँ वुज़ू के लिए उठेगी, नमाज के लिए उठेगी, तभी माँ से मुलाकात कर लेंगे। रात भर दरवाजे पर बैठे रहे। सुबह जब नाली से पानी गुजरा, नाली से पानी निकला तो समझ गए माँ उठ गई। दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो माँ होती है ना, बेटे की आहट से पता चल जाता है कि बेटा आया है। माँ समझ गई कि मेरा बेटा आया है। कहा मेरे लाल तू रुक जा, मैं आती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोला, माँ के सीने से लग गए, माँ के कदम चूमे। हज़रत बायजीद बुस्तामी की अम्मी कहने लगी बेटा जिस काम से निकला हुआ था वो तेरा काम हुआ या नहीं हुआ? विलायत की मंजिल तुझे मिली या नहीं मिली? कहने लगी अम्मी विलायत की मंजिल अभी नहीं मिली। उसकी माँ ने जब इतना सुना, हज़रत बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने जब इतना सुना, कहा तुम्हें विलायत की मंजिल ही नहीं मिली और इतने साल मुझसे दूर हो, इतने साल जंगल में इबादत के लिए गए हुए हो और इतने साल हो गए तुम्हें विलायत की वो मंजिल नहीं मिली? कहा अम्मी अभी नहीं मिली, उसी वजह से मैं रास्ता तब्दील करके जा रहा था, मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। हज़रत बायजीद की अम्मी ने हाथ उठाए, अय अल्लाह मेरा बेटा तेरी राह में निकला है और कई सालों से तेरी राह में निकला है, तेरी इबादत में लगा हुआ है, लेकिन विलायत की वो मंजिल से नहीं मिली जो ये तलाश में लगा है। अय अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। कहते हैं किताबों में लिखा है हज़रत बायजीद की अम्मी ने जब इतने हाथ उठा के दुआ की थी तो हज़रत बायजीद बुस्तामी जो जंगलों में तलाश करने के लिए निकले थे तब उन्हें विलायत की वो मंजिल नहीं मिली थी। माँ ने अभी सिर्फ हाथ उठाए थे, माँ ने हाथ उठा के दुआ की थी तो हज़रत बायजीद बुस्तामी को फौरन विलायत की वो मंजिल अता हो गई। तो माँ की दुआओं में ये असर होता है। हज़रत बायजीद बुस्तामी इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। मैं जिक्र कर रहा था, मैं बात कर रहा था हज़रत बायजीद बुस्तामी की। जब वो मजलिस में बैठे तो वो कहने लगा कि अगर मेरे सवालों का जवाब दे दोगे छोड़ दिए जाओगे, नहीं दे पाया कत्ल कर दिए जाओगे। बायजीद बुस्तामी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल होगा। भीड़ लगी थी मजलिस, और इनकी मजलिसें जब होती थी तो कम थोड़ी आदमी आते थे, बहुत बहुत आदमी हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ईसाई जमा थे। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने लोगों की तरफ देखकर कहा कि भाई ठीक है मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पूछो आप अपने आलिम से, पूछो आप अपने आलिम से, क्या मेरा भी एक सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं? मैं इनके जितने भी ये सवाल करेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं एक सवाल सिर्फ इनसे करूंगा, अगर ये तैयार है तो फिर ठीक है। तो लोगों ने कहा ये इतने सवाल करेंगे और आप एक सवाल करोगे, ये बिल्कुल जवाब देंगे। और उनके आलिम ने भी कह दिया कि ठीक है भाई आपका एक सवाल है मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो उस ईसाई आलिम ने सवाल करना शुरू कर दिया। ठीक है बताओ
वो एक क्या है जिसका दो नहीं, वो दो क्या है। अच्छा ये समझ रहा था कि मैं ऐसे ही पूछूंगा ये बता नहीं पाएंगे, उसने ऐसे ही जो भी समझ में आया वो कहने लगा। वो एक क्या है जिसका दूसरा नहीं, वो दो क्या है जिसका तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं, वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका नवां नहीं, वो नौ क्या है जिसका दसवां नहीं, वो 10 क्या है जिसका 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका 12वां नहीं, वो 12 क्या है जिसका 13वां नहीं, वो 13 क्या है जिसका 14वां नहीं। मतलब अपनी मर्जी से जो भी जहन में आता गया वो सवाल करता गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा रुक जा भाई, ठहर जा, पहले इतने सवालों के जवाब तो ले ले। कहा बताओ, कहा वो एक अल्लाह है जिसका दूसरा नहीं, वो दो दिन और रात हैं जिसका तीसरा नहीं, वो तीन लौह कलम कुर्सी हैं जिसका चौथा नहीं, वो चार तौरेत जबूर इंजील कुरान मजीद जिसका पांचवा नहीं, और वो पांच वक्त की नमाज है जिसका छठा नहीं, और वो छह दिन में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया जिसका सातवां नहीं। कहा वो 7 आसमान है जिसका आठवां नहीं। कहा वो 8 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। कहा 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे। कहा 10 अगर हज में किसी से गलती हो जाए तो 7 रोजे वहां रखने का हुक्म है और 3 रोजे घर पे रखने का हुक्म है। कहा जिसका 11वां नहीं। कहा 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे जिनका 12वां नहीं। कहा 12 बताओ। कहा 12 अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए हैं जिसका 13वां नहीं। कहा 13 क्या है। कहा 13 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से कहा कि मैंने 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज को ख्वाब में देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं जिसका 14वां नहीं। कहा ठीक है। सबसे बेहतरीन सवारी का घोड़ा। का सबसे बेहतरीन दिन का जुमा। का सबसे बेहतरीन महीना का रमजानुल मुकद्दस का सबसे बेहतरीन रात फरमाया लैलतुल कद्र। कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ वो कौन सी चीज है जो बेजान है लेकिन सांस लेती है। कहा सुबह। कहा अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सी 14 चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुद पैदा फरमाया और फिर इताअत का हुक्म दिया। कहा वो 7 जमीन और 7 आसमान, ये 14 चीजें हैं। अल्लाह ताला ने खुद इनको पैदा फरमाया और फिर इताअत का हुक्म दिया, तो ये 7 जमीन 7 आसमान अल्लाह के सामने झुक गए। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर उसको खरीद लिया। कहा वो मुसलमान है कि जिसको अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया और खरीद लिया। अच्छा ये बताओ वो कौन सी बेजान चीज है कि जिसने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। कहा वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है जो बेजान थी लेकिन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। अच्छा ये बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को खुद लेकर चली। कहा वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में गए थे तो वो मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पेट के अंदर थे फिर भी वो चली। अच्छा ये बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला और जन्नत में जाएगी। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कि जिन्होंने झूठ बोला कि वो कुर्ते में बकरी का खून लगा के लाए थे और अपने वालिद को दिखाया और कहा कि उनको भेड़िया उठा के ले गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन फिर उन्होंने तौबा की, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तिग़फ़ार और उन भाइयों के तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। अच्छा ये बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलती है लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएगी। कहा वो ईसाई और यहूदी हैं कि जो इस बात में तो सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई झूठे हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी झूठे हैं, कि दोनों आपस में एक दूसरे को झूठा बताते हैं। तो ये आपस में सच बोलते हैं लेकिन जहन्नम में जाएंगे। और भी बहुत से सवालात पूछे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक एक सवाल का जवाब दे दिया। उसने टेढ़े वेढ़े सवाल पूछे लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक एक सवाल का जवाब दे दिया। अब बारी थी आपकी, हजरत बायजीद बुस्तामी की। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि ठीक है, अब एक सवाल मेरा है उसका जवाब दे दो। कहा बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। कहा मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि जन्नत की चाबी कहाँ है। जन्नत की चाबी कहाँ है। अब तो वो खामोश। अब ईसाइयों का आलिम खामोश, अब बिल्कुल सन्नाटा। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा बताओ भाई जन्नत की चाबी कहाँ है। फिर खामोश। कहा आपने इतने सवाल किए, मैंने आपके एक एक सवाल का जवाब दिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप टेढ़े बेढ़े सवाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी जवाब दिया। और आप अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। तो आपने ईसाइयों की तरफ इशारा किया कि बताइए, आप लोग तो कहते थे ये बहुत बड़े आलिम हैं, इनके एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया, ये मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो नीचे से भी लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ भाई हजरत आप बताइए, आप तो बहुत सवाल किए जा रहे थे लेकिन आप एक सवाल आपसे किया गया, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ईसाई आलिम बोला, आप लोग मुझसे कह रहे हो मैं सवाल का जवाब तो दे दूंगा,
मेरे पास सवाल का जवाब है, अगर आप लोग कहें तो मैं दे दूं। तो लोगों ने कहा हाँ भाई बताओ। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी से कहा क्या सवाल है, फिर से कहो। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि ये मुझे बताओ जन्नत की चाबी कहाँ है। तो ईसाइयों का आलिम बोला कि जन्नत की चाबी कहीं और नहीं है, बल्कि जन्नत की चाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। जब इतना कहना था, बायज़ीद बुस्तामी ने सिर्फ एक सवाल किया था और सिर्फ एक सवाल का उस आलिम ने जवाब दिया, तो जितनी मजलिस थी, जितने लोग मौजूद थे, कि सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अल्लाह वाले हुआ करते हैं कि एक